इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा जो कि आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, जो पहला टॉपिक है वो हमारा डिस्काउंट। जब भी आप कहीं भी दुकानों पे जाते हो, कपड़े वपड़े ख़रीदते हो, तो आप सबसे पहले उधर जाके पूछते हो कि डिस्काउंट कितना है। मतलब लोकल भाषा में अगर हम बोले तो छूट कितना है। तो ये छूट आप बस बोल देते हो दुकानदार से और वो आपको कैलकुलेटर या फिर अपने दिमाग से लगा के बता देता है कि इस पे 15% का डिस्काउंट है और आपको इतना पड़ जाएगा, ठीक है। और आपको डिस्काउंट दे देता है वो, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आपको समझना हो कि डिस्काउंट होता क्या है तो हम कैसे उसको समझेंगे, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आज। ओके, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट से पहले आपको दो चीज़ जाननी पड़ेगी। वो है पहला मार्क प्राइस। प्राइस में जेड भी लिख सकते हो आप, सी भी लिख सकते हो, एंड सेल प्राइस। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो ये है कि मार्क प्राइस वो होता है जो आप सामान खरीद रहे हो उस पर लिखा होता है, जिसे हम MRP बोलते हैं, ठीक है। और सेल प्राइस वो होता है जिस पे फाइनली दुकानदार हमें सामान देता है डिस्काउंट वगैरह लगाकर, ठीक है। तो हम डिस्काउंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं, प्राइस, यही डिस्काउंट में रिलेशन लाती हैं। तो अगर हम मार्क प्राइस में से हम सेल प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारा डिस्काउंट हमें मिल जाता है, ठीक है। ऐसे हमें हमारा डिस्काउंट मिलता है, ओके। बट ये तो रही बात डिस्काउंट निकालने की पैसों में। बट अगर हमसे बोले कि परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट हुआ, तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। वो कैसे निकलता है। सबसे पहले ऊपर हम डिस्काउंट लिखते हैं और नीचे लिखते हैं मार्क प्राइस, क्योंकि जो बड़ी चीज़ होती है ना हमेशा वही नीचे आती है जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं। चाहे आप अपने जब मार्क्स के परसेंटेज निकालते होंगे तो नीचे बड़ा ही नंबर लिखते हैं जो कि ओवरऑल होता है, ओके। और परसेंटेज इसलिए 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। ऐसे हम निकालते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया हो। और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए, सो दैट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ फटाफट। तो गाइस, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आइटम ख़रीदा हमने जो कि 840 रुपये का है, ठीक है। और वो बेचा जाता है 714 रुपये का। मतलब हमें पता चल गया कि जो मार्क प्राइस होगा वो होगा 840 रुपीज़, उतने का वो है। और जो बेचा जा रहा है वो होगा हमारा 740 रुपये, मतलब सेल प्राइस, ओके। तो हमसे बोला क्वेश्चन में कि डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, MP माइनस SP। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि शॉर्ट हो सके थोड़ा। तो ये 840 माइनस 714 और ये आ जाएगा हमारा 126। तो D आ गया 126। इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना अपना 126, मार्क प्राइस कितना 840 इंटू 100। इससे ये कट गया, ये शायद 4 से काट दो आप, तो 22, 4 से 3 एंड 4 से नहीं जाएगा ये, शायद 2 से काटो, 22, ये 63 एंड 3 से काटो 1, 13 और ये 31। सॉरी, मैंने गलती से काट दिया, 2 पर जाएगा, ठीक है। और ये 1 13 पे, 13 पे नहीं 14 पे गलती होगी थोड़ी सी। और ये 7, ये सॉरी 3 एंड देन ये 2, फिर 2 से 5 पे काट दिया, 3 इंटू 5 15 परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया 15%, ठीक है। यही हमें निकालना था। तो ऐसे इस टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। आई होप यू गॉट दिस।
अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मतलब हमें उल्टा है, मतलब हमें एसपी और एमपी निकालना पड़ेगा उसमें, और डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट वगैरह दे रखा होगा, मतलब इसका उल्टा क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन में बोला है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज़ 220, मतलब जो लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक है 220 रुपीज़ है, एंड डिस्काउंट परसेंटेज 20 है, इज़ अनाउंस ऑन अ सेल्स, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। मतलब हमें कितना डिस्काउंट हुआ इस पे वो निकालना है, एंड सेल प्राइस निकालना है। और हमें क्या क्या दे रखा है, एमपी दे रखा है, मतलब लिस्ट प्राइस, मतलब जो उसका मतलब मेन प्राइस जो है एमआरपी से हम बोलते हैं वो 220 रुपीज़ है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या क्या है, डिस्काउंट एंड सेल प्राइस, और हमें क्या क्या दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज एंड एमपी। तो हेयर लिख दो, हेयर एमपी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैंग्वेज में लिखना चाहते हो कि फ्रॉक का प्राइस ये है वो है, ये सब ऐसे लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इन रुपीज़, एंड डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है हमारा 20%। ओके, तो हमें निकालना क्या क्या है, एस पी एंड डी निकालना है हमें। ओके, अब जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास डी का, एज नोन। तो डी का फॉर्मूला क्या हमारे पास क्या होता है, एम पी माइनस एस पी। ओके, देन एम पी कितना है, 220 माइनस एस पी। तो इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज ऑल्सो, तो लिख दो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, यही होता है, नहीं होता, यही होता है। ठीक है, डी क्या होता है, अब डी इधर से निकालो, 220 माइनस एस पी लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और एम पी 220 है ही, और डी परसेंट कितना है 20, इधर परसेंटेज मत लगाओ आप। ठीक है, इधर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि रीज़न लिखना पड़ता है हमें। अब देखो 20, ये इधर आ जाएगा 220, और ये 100 इससे भी मल्टीप्लाई होके, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, और इधर आ जाएगा 4400। अब देखो, या तो इसको इधर भेज दो या फिर 100 को उधर ले आते, एक ही बात थी वो। अब माइनस करो, ये तो सेम आ जाएगा 6, एंड देन ये एक बचा, 11 में से 7 17600 आएगा ये, एंड ये माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और इधर माइनस है ही, एस पी माइनस से माइनस क्या, तो एस पी बराबर क्या आ जाएगा 17600। शायद आपको दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, तो ये नीचे 100 चले जाएगा, 100 गया, तो एस पी क्या आ जाएगा 176। ठीक है, एस पी हमारा आ गया 176। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं क्या था, डी बराबर 220 माइनस एस पी था, तो डी कितना आ जाएगा हमारा 220 माइनस 176, तो डी कितना आ गया, माइनस करो 4 1 11 में से 7 4 और ये 0, डी हमारा आ गया 44 रुपीज़। डिस्काउंट है तो अब रुपीज़ में ही आएगा, तो इधर इसमें भी रुपीज़ लिखो, एस पी में भी, तो ये जो हमें निकालना था वो हमारा आ गया, यही हमें निकालना था। ये मैंने अपने मेथड से बताया, बुक में कुछ और होगा वो मैंने देखा नहीं, बट ये अपने मेथड से बताया मैंने, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइज़ अब हम आते हैं टैक्सेस पर, मतलब हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टैक्स क्या होता है, आपने जब भी कोई सामान ख़रीदते हैं हम, या फिर प्ले स्टोर पर जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, हमारे ऐप पर जितना एमबी का वो होता है उस पर भी टैक्स लगता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है उस पर कुछ, और वही एक्स्ट्रा अमाउंट सरकार की सैलरी मानी जाती है, मतलब सरकार की अमाउंट मानी जाती है, सरकार उससे कमाती है। तो टैक्स का मतलब होता है जो भी हम सामान खरीदते हैं
उस पर कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कि सरकार के पास जाता है और उसी से ही वो अपने सारे फंड तैयार करते हैं, जिससे वो सारे सार्वजनिक काम करती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर टैक्स 3 टाइप के ही होते हैं। पहला सेल टैक्स, जो कि हम सारे सामान खरीदते हैं, सब कुछ उन पे जो टैक्स लगता है वो होता है सेल टैक्स, किसी भी आइटम पर। ठीक है, और वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे वैट भी बोलते हैं, वो भी सेल टैक्स की तरह ही होता है, बट उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि हमें नहीं जानना। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। एंड लास्ट वन इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में लागू हुआ है 2017 में। ये लागू किया गया अभी 2017 में, हाल फिलहाल में। इसमें क्या होता है, जो भी हम सामान खरीदते हैं, कुछ भी सामान छोटे से बड़ा, सेल टैक्स वगैरह क्या होता है, पिछले में जो टैक्सेस हैं वो कुछ ही मिनिमम सामान पे लगते थे, बट जो जीएसटी है वो हर एक सामान पे टैक्स लगता है। ठीक है, उसका, और हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है उसमें, एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कि हम सब सामान खरीदते हैं। वैसे आपको इन सब के बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, और अमाउंट वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, इसमें जो मतलब इतना जीएसटी लगा इस सामान पर, तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ये सब तो पता होना चाहिए ना हमें, वरना कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। तो मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, उन 2 क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन टैक्सेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन अभी फटाफट लेता हूँ, जब तक आप इन्हें नोट करो, और बस लेता हूँ क्वेश्चंस। तो गाइस, क्वेश्चन इस प्रकार है कि द प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000 रुपीज़। प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000 दे रखा है, 13,000 रुपीज़, एंड द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट, द सेल टैक्स, इधर लिख दो, रेट ऑफ सेल टैक्स कितना है, 12%। ओके, एंड क्वेश्चन बोला कि फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इट इफ़ ही बाइज इट। मतलब जब वो टीवी खरीदता है तो उसको फाइनली कितना पैसा देना पड़ेगा, इंक्लूडेड सेल टैक्स। ओके, तो ये हमें निकालना है। कैसे करते हैं, पहले तो देखो, पहले तो सेल टैक्स, अब सेल टैक्स इसमें जुड़ेगा तो परसेंटेज तो जुड़ नहीं सकता, तो पहले हमें सेल टैक्स रुपीज़ में निकालना पड़ेगा, तो हम वो निकालते हैं। तो सेल टैक्स अब 12% है, तो किसका होगा 12%, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। 12% ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी 13,000 रुपीज़। ठीक है, तो 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, ये 13,000 कट गया, तो ये आ जाएगा 0, 36 3 हासिल, ये 1560 रुपीज़। तो सेल टैक्स कितना आएगा हमारा, 560 रुपीज़ लगेगा 13,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 1,560, गलती से बोल दिया। अब हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट क्या आएगा, सेल टैक्स प्लस ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी, ऐसे निकालते हैं अमाउंट। तो सेल टैक्स क्या आ जाएगा, और ओरिजिनल अमाउंट कितना था, तो ये जुड़ेगा इसमें 6 5, तो 14,560 रुपीज़ उसको फाइनली देने होंगे, और उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 1,560 रुपये उसको टैक्स के देने पड़े, क्योंकि टैक्स कितना लगा, 12% का टैक्स, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, और हाँ, इसमें सेल टैक्स बोला है। अगर क्वेश्चन बोला वैल्यू एडिड टैक्स, तो सेम इसी तरह होगा। जीएसटी बोला है तो सेम इसी तरह होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बोला है कि किसी ने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा 5,400 रुपये का। ठीक है, और उसमें वैट ऑलरेडी लगा हुआ है 8% का। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि वो अमाउंट फाइंड करो जब वैट नहीं लगा, मतलब ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करनी है हमें ये। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले मानते हैं ओरिजिनल प्राइस
बी एक्स मान लेता हूँ, ये जी को सही से बनाता हूँ, बी एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो 8% जो है वो तो जो वैट लगता है वो इस पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो इंक्लूडेड है, वो ओरिजिनल का ही होता है 8%। जो वैट लगेगा वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ही तो लगेगा, मतलब ओरिजिनल का जब हम 8% निकालेंगे वही तो वैट की वैल्यू होगी, नहीं होगी? होगी ना। बस तो वैट जब हम निकालेंगे तो 8% ऑफ एक्स होगा, नहीं होगा? और ये क्या होगा? इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 8x/100, ठीक है। अब देखो जो ये हेयर ड्रायर का अमाउंट का प्राइस है वो क्या है? वो वैट प्लस ओरिजिनल प्राइस है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? वैट प्लस ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अमाउंट क्या है हेयर ड्रायर की? ये है। वैट कितना है हमारा? 8x/100 है। ओरिजिनल प्राइस क्या माना हमने? x माना। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 108x/100। ये इधर जाके हो जाएगा इंटू, सॉरी एक दिक्कत हो गई, नहीं सही है, ये हो जाएगा 108/x। तो गाइस ये 5400 इंटू 100/108 बराबर x हो जाएगा। और इसको मैं अगर काटूँ तो इसको हम 6 से काटते हैं 1 एंड 8 शायद, हाँ 8, और ये 900, हाँ, और ये 100 पर, और ये गया 2 पर, 2 से 50 पर, 100 इंटू 50 5000। तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया हमारा? 5000 रुपीज़। अब ये ओरिजिनल प्राइस जब 5000 रुपीज़ आ गया तो यही हमें निकालना था, नहीं निकालना था? लास्ट में लिख दो हैंस रिक्वायर्ड ओरिजिनल प्राइस इज़ 5000 रुपीज़। किसका है वो भी लिख दो, और ये लिखना लास्ट में ज़रूरी होता है क्योंकि आधा 1 मार्क्स इसका ही होता है क्वेश्चन में। ओके, तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में एक टॉपिक छूट गया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इन लास्ट, गुड बाय।